हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए कंप्यूटर साइंस का। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए, तो आप डेफिनेटली जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए, अपने तैयारी को नया डायमेंशन देने के साथ साथ कंसेप्ट को और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास हमारा थ्योरी का क्लास था। तो उस थ्योरी क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। वो टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आपने उस वीडियो को मिस किया है तो जरूर से जरूर जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो बनता ही है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हो जाता है। तो जाकर पहले उस क्लास को देखिए, उस थ्योरी पार्ट को, फिर आज अटेम्प्ट कीजिए, जो कि होने वाला है एमसीक्यू सेशन। जी हाँ, आज हमारा होने वाला है एमसीक्यू सेशन, उसी पे बेस्ड, कंप्यूटर नेटवर्क पे ही बेस्ड। तो आइए देखते हैं इसको, जो कि हमारा होने वाला है 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क का। और इसके बारे में तो लिखा हुआ ही है कि इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बात तो सही है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, इजी हैं, मीडियम है और डिफिकल्ट भी हैं। तीनों लेवल्स का क्वेश्चन है। और हम आगे बढ़े इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है, प्लीज बताया करिए कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए आप बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का, जो कि पूछा गया है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क उसको क्या बोलते हैं। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क उसको बोलते क्या है। टोपोलॉजी, नेटवर्किंग, राउटिंग, कंट्रोल, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो आई डोंट थिंक ज्यादा टाइम टेकिंग है कि नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा है, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी। यही सब पढ़ा है ना हमने। अब ये सब क्या है उस पे, इससे बेस्ड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टोपोलॉजी। क्लियर है बात। नेक्स्ट, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। किस टोपोलॉजी में आपको मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास स्टार, रिंग, मेस, बस, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, सोचिए, समझिए, बताइए। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए, बुद्धि लगाइए और बताइए। देखिए, जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए है, वो आपका बस टोपोलॉजी के लिए। जिसमें होता क्या है, ये आपका एक बस होता है और इससे क्या है, अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होते हैं, है कि नहीं। यही ना है, इस अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्ट करेगा वो क्या होता है, वो बस से होता है। ठीक है कि नहीं। क्लियर है पॉइंट, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, वैन का फुल फॉर्म पूछा है सिंपली। क्या पूछा है, वैन का फुल फॉर्म। आपको हर कुछ का फुल फॉर्म ध्यान में रखना पड़ेगा, वो चाहे पैन का हो, लैन का हो, मैन का हो और ये वैन का हो। इतना हमने पढ़ा है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ ना हो, फुल फॉर्म एकदम ध्यान में रखिए। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, वो डाटा कम्युनिकेशन का, एक दो डाटा कम्युनिकेशन का भी इसमें क्वेश्चन आ गया है। तो थोड़ा सा हम आपको बेसिक चीज इसके बारे में बता देते हैं, जो कि फुल फॉर्म्स वगैरह है सब, क्योंकि इसका सेपरेट चैप्टर हमें पढ़ना ही है कि नहीं। तो डैश इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट्स ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे आप सिर्फ टर्म पकड़ लेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो एफडीएम का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दूसरा है आपका टीडीएम। टीडीएम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
और एक और क्या है पीडीएम। पीडीएम होता है पल्स डेंसिटी मॉड्यूलेशन। तो ये बात हो गई फुल फॉर्म की। तो अभी फिलहाल आप फुल फॉर्म जानिए, इसके बारे में डिटेल्स चर्चा हम लोग डेटा कम्युनिकेशन में करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको इसका जो आंसर होगा ये होगा एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए यहाँ पे लगा हुआ क्या, कैरीज फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कैरी करने की बात हो रही है। तो ये जो आपका दोनों मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाला ये है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बस टर्म आपको पकड़ना है, यहीं पे टाइम अगर कहीं दे दे तो फिर उसका आंसर हो जाएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको अगले चैप्टर में, ठीक है ना, घबराना नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किस में किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन, एक दो क्वेश्चन आ गया है, टेंशन नहीं लेना है। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग, पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए जो मल्टीप्लेक्सिंग है ना वो यूज किया जाता है आपका सर्किट स्विचिंग में। किसमें किया जाता है, सर्किट स्विचिंग में। क्लियर है। इन द लेयर हायरार्की, एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर, हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स आर डैश। यहाँ बात हो रही है हायरार्की लेयर का, जिसमें कि क्या है कि डेटा पैकेट जो मूव होता है अप टू लोअर, यानी कि अप, ऊपर से नीचे होता है। तो हेडर्स पे क्या असर पड़ता है वो आपसे पूछ रहा है। हेडर्स आर एडेड होगा कि रीअरेंज्ड होगा कि रिमूव्ड होगा कि मॉडिफाइड होगा, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अप टू लो, यानी कि अपर टू लोअर की बात हो रही है। तो इसमें जो हेडर्स होता है वो ऐड हो जाता है, तो हेडर्स आर एडेड इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डेटा, इसको बोलते क्या हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट, फॉर्मेटिंग, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो डेटा का होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, when collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called, क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, नेटवर्किंग सिस्टम, मेल सिस्टम, एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए। क्या बोल रहा है कि जब कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर सिम्स अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट, तब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, दो डिवाइसेस नेटवर्क में है अगर, इफ अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। सेकेंड ऑप्शन है, अ प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस, PIDs of the processes running on different devices are same, a process is active and another is inactive, any of the above, none of the above। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए बोल रहा है क्या कि दो डिवाइस नेटवर्क में है अगर, अगर प्रोसेस इन द वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस ऑफ अनदर डिवाइस, तब बोलते हैं कि दो डिवाइसेस आपका नेटवर्क में है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, नोड्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डेटा, द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, और द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए। देखिए बात करते हैं नोड की, तो नोड क्या होता है, तो नोड होता है आपका कैपेबल ऑफ, सिर्फ फंक्शनैलिटी आपको बता रहे हैं क्योंकि डिटेल्स तो आपने पढ़ ही लिया है थ्योरी, सेंडिंग या रिसीविंग डेटा टू different network
रोड्स। देखिए जो आपका नोड होता है ना वो होता है कैपेबल सेंडिंग और रिसीविंग डेटा किसको, डिफरेंट नेटवर्क राउट्स को, ये होता है आपका नोड। और जहां तक ये क्वेश्चन की बात है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, तो नोड्स सभी चीज होते हैं। डेटा भी ओरिजिनेट करता है, रूट्स द डेटा और टर्मिनेट्स, तीनों काम करता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको फंक्शनैलिटी बता दिया है। ज्यादा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप थ्योरी पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको जाकर देखिए, फिर आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। व्हाट आर नोट्स इन, और से सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, वो थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर हो गया है। मतलब यहाँ पे पूछा गया था आपके इन कंप्यूटर नेटवर्क्स नोट्स आर, तो इसी को थोड़ा सा उलट दिया गया, लेकिन ऑप्शन सब सेम है, तो ऑल ऑफ द मेंशन, कोई नहीं, क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, एंड आई होप कि नोट्स क्या होता है और इसका फंक्शनैलिटी क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following devices forward packets between network by processing the routing information includes the packet। देखिए आपको बताना है क्या कि कौन सा वो डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पैकेट, वो क्या होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन है आपके पास फायरवॉल, ब्रिज, हब, राउटर, एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आपको बस एक टर्म इसमें पकड़ना है। क्वेश्चन देखने में आपको भले ही 2-3 लाइन का लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस टर्म पकड़ना है, वो टर्म जो है वो क्या है, वो टर्म आपका राउटिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन को राउट करने की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन को राउट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि राउटर ही ना करेगा, और कौन करेगा। हब क्या है, हब आपका मल्टी पोर्ट कनेक्टर है। हब क्या है आपका, इसी को बोलते हैं क्या, मल्टी पोर्ट कनेक्टर। ठीक है, और ब्रिज जो होता है, हम आपको दो चीज बताएंगे, एक होता है गेटवे और एक होता है ब्रिज। ये दोनों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ब्रिज के केस में क्या होता है कि दो सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज को, और दो डिफरेंट टाइप को नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है गेटवे का। ठीक है, ये होता है गेटवे और ब्रिज। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर का ये फेमस क्वेश्चन हो जाता है। सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना है ब्रिज, डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना है गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट, which of this is not network edge device, इसमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है, which of these हो जाएगा, is not a network edge device, स्विच, पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर। देखिए पीसी आपका नेटवर्क एज डिवाइस है, स्मार्टफोन भी है, सर्वर भी है, स्विच आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका स्विच हो जाएगा। ठीक है, अब स्विच क्या है, तो जो स्विच है आपका वो क्या है, वो नेटवर्किंग डिवाइस है। जो क्या करता है, जो सेंट्रल रोल प्ले करता है लैन में, LAN, लैन में। ठीक है, स्विच क्या होता है, तो ये नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि सेंट्रल रोल प्ले करता है किसमें, लैन में। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो हमने आपको बता ही दिया है। और इसमें और क्या होता है स्विच में, तो स्विच में आपका डेटा कोलाइड नहीं होता है। इसमें क्या है कि आपका डेटा जो कोलाइड, यानी कि टक्कर की बात हो रही है, डेटा कोलाइड नहीं होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, Which of the following maintains the domain name system, इसमें से कौन सा है जो डोमेन नेम सिस्टम को मेंटेन करता है। ऑप्शन है सिंगल सर्वर, सिंगल कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस सिस्टम, नन ऑफ द मेंशन्ड, एनी ऑफ द अबव। बताइए, थोड़ा सा सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो मेंटेन करता है किसको, डीएनएस को, डोमेन नेम सिस्टम को। क्लियर है बात, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबाइट इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट कौन सा है, और आपके पास ऑप्शंस आपके सामने हैं। और चौथा है नन ऑफ द, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द अबव। बताइए,
देखिए ये जो तीनों आपके दिख रहे हैं ना, 1000 बेस, LX, CX, SX, ये तीनों आपके गीगाबाइट इंटरनेट का क्या है, स्टैंडर्ड टाइप है। ये टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, किसके, गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस, यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज जो है वो बिल्डिंग में या फिर कैंपस में किया जाता है, सिंपली ये बताना है आपको। मैन, लैन, पैन, वैन, पहले सबके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। मैन का क्या होता है, मेट्रो पॉलिटन एरिया, NW मतलब नेटवर्क, ठीक है, समझ जाइएगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब पूछ रहे हैं आपका बिल्डिंग या कैंपस में इसका यूज किया जाता है, लैन का किया जाता है, सिंपल इज दैट। इसका किया जाता है, लैन का किया जाता है। जो आपका वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो क्या होता है, वो आपका स्प्रेड होता है कितना, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज या कंटिनेंट, एकदम बहुत वाइड रेंज है, ठीक है। यही बात करते हैं मैन का, तो इसका स्प्रेड कहां तक होता है, सिटी या टाउन तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट नेटवर्क, जो फर्स्ट नेटवर्क था उसका नाम क्या है, एस्पानेट, अर्पानेट, सीएननेट, एनएसएफ नेट, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और सब इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखेंगे, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसका, ठीक है। बताइए पहले, देखिए बात हो रही है फर्स्ट नेटवर्क की, तो कौन सा, वो अर्पानेट। और अर्पानेट, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, JECT प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। क्या है फुल फॉर्म, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर यही बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। ये बात एकदम आप रट जाइए, ध्यान में रख लीजिए, 1969 में फर्स्ट नेटवर्क अर्पानेट। नेक्स्ट, व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब की रिक्वायरमेंट है, यानी पूछ रहा है कि ये आपका सेंट्रल कंट्रोलर है, फिर यहां से अलग अलग नोड आपका क्या है, कनेक्टेड है, यही बोलना चाह रहा है ना। ये कौन सा है, सोचिए बताइए, कौन सा है ये आपका, स्टार टोपोलॉजी। क्या है ये, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि अगर ये सब पता नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है, अलर्ट हो जाइए एकदम। ये सब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये सब तो एकदम एग्जामिनर का नजर ही इसी से क्वेश्चन पे रहता है, ठीक है। तो एकदम आप ये सबको रट जाइए। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको इतना बता देंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, घबराने की बात नहीं है। बात करते हैं रिंग में, तो रिंग में क्या होता है, जैसे ये आपका नोड है, फिर इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि हर नोड दो डिवाइस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये बात हो गई रिंग की। इसके बाद करते हैं बस की, तो बस में क्या होता है कि बस एक होता है ये, इससे क्या है, अलग अलग नोड आपको कनेक्टेड होता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। मेश के केस में क्या होता है, तो पूरा मेश ही रहता है, यानी कि सब आपस में कनेक्टेड रहता है, ये इससे सब आपस में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो ये बात हो गई मेश टोपोलॉजी का। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जिसमें सेंट्रल होता है वो स्टार है। नेक्स्ट,
Which connection is necessary for a computer to join the internet? कौन सा इसमें से कंडीशन जरूरी है कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए? इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट कंप्यूटर, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए, सोचिए, समझिए, आंसर कीजिए। नेसेसरी, एकदम जरूरी है इंटरनेट से ज्वाइन होने के लिए। तो क्या हो जाएगा? आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईएसपी बोलते हैं। और आपके घर में, चाहे हमारे घर में, किसी के भी नॉर्मल घर में जो आज तक जो चल रहा है अभी, वो कौन सा चल रहा है? या तो एयरटेल का चल रहा है, नहीं तो जियो का चल रहा है, नहीं तो किसी के लोकल का चल रहा होगा इंटरनेट। यही सब ना आईएसपी है कि नहीं? नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ, कौन सा इसमें से ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है? वैन, वीपीएन, लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। बताइए। इसका शॉर्ट है आपका वैन, इसका है वीपीएन, इसका है लैन, और इसका है पैन। तो ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का है कि नहीं? अब ये सब के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? सिंपली आपसे ये पूछा है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? तो अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, collection of interconnected computer and devices that can communicate and share resources, a type of software used to create documents and presentation, the physical casing that is protected a computer's internal component, any of the above, none of the above। बताइए। बता रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो पहला पॉइंट कह रहा था कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखिए। पहला क्या कह रहा है कि डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, इससे क्या मतलब है? अगला कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। किसको बोला जाता है? फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस किसको बोला जाता है? होस्ट एड्रेस, सॉकेट एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए। देखिए, जो फिजिकल एड्रेस है वो कौन सा होता है? मैक एड्रेस को बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है। और इसमें क्या होता है मैक में, कि जो आपका मैक एड्रेस होता है वो इनग्रेव्ड होता है किस पे? इनग्रेव्ड ऑन एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। ठीक है, क्या होता है? ये इनग्रेव्ड होता है आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे होस्ट एड्रेस की। तो इसमें आपका दो कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा, एक होस्ट एड्रेस का और एक जानना पड़ेगा आपको नेटवर्क एड्रेस का। दो चीज होता है इसमें। देखिए, इसको समझाने के लिए आपको हम अलग पेज पे समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, बात हो रही है आपके किसकी? नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस की। देखिए, ये होता क्या है? तो जो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है ना, वो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस। फर्स्ट पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस। और ये होता है आपका सेकेंड पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस, जो कि होस्ट एड्रेस होता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एज ए एग्जांपल हम ले लिए आईपी एड्रेस 192.168.1.12। ठीक है, ये आपका एक क्या है? ये आपका एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल ले लिया मैंने। जो इसका फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट यहां से लेके यहां तक और सेकेंड पार्ट यहां से लेके यहां तक, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपको नेटवर्क एड्रेस। कभी पूछे एग्जाम में तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। और जो सेकेंड पार्ट है इसी को बोलते हैं होस्ट एड्रेस। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट हो गया आपको नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को लेकर। ठीक है, ऑप्शन में एक आपका आईपी एड्रेस भी था।
मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया, उसमें एक ऑप्शन में आईपी एड्रेस भी था। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये दो टाइप का होता है, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक आपका होता है आईपी वर्जन 6। यही दोनों होता है। IPv4 जो है वो आपका कितना बिट का होता है? वो आपका 32 बिट का होता है। और ये कितने का होता है? ये होता है 128 बिट का होता है। ये 32 बिट कैसे होता है मैंने क्लास में भी कल बताया था, और फिर बता देते हैं। देखिए 32 है तो ये जो होता है 8.8.8.8, ठीक है, 8 चौका 32, ये होता है कितना? 32 बिट का। अब ये जो होता है ऑक्टेट, ये चार अलग अलग क्या है? ऑक्टेट है। और इसका बेस 2 होता है, तो बेस 2 का क्या मतलब है? 2 to the power 8। 2 to the power 8 मतलब 256। 256 करने का मतलब है कि जो इसका रेंज होगा वो 0 से 255 तक इसका क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है, ये आपने कल तक पढ़ा था कि रेंज इसका 255 तक होता है 0 से, लेकिन कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका रेंज है ना, ये अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है। यानी कि अगर हम बात करें क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, तो इसका 5 क्लास होता है। कितना क्लास होता है? 5 क्लासेस। कौन कौन से हैं? एक मिनट, एक पेज नया इंसर्ट कर लेते हैं। पांच क्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला है आपका क्लास ए, दूसरा है क्लास बी, तीसरा है क्लास सी, चौथा है क्लास डी, और पांचवा है आपका क्लास ई। यही अगर बात करें सारे क्लासेस के रेंज की, तो जो क्लास ए का रेंज होता है वो 0 से 127 तक होता है। जैसे देखते हैं ना आप, जैसे 172.28.1.5, ये आपका एक आईपी एड्रेस है। तो ये जो आपका रेंज है ना, ये फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट ये वाला पार्ट, इसके रेंज की बात हो रही है। तो ये जो होता है 0 से 127 तक होता है। जो क्लास बी का रेंज होता है वो 128 से लेके 191 तक होता है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किसमें लाई कर रहा है? 128 से 191 के बीच है। क्या है? 172 है। ये फर्स्ट ऑक्टेट की बात हो रही है, तो ये किसमें आ जाएगा? अगर पूछे कि ये जो आईपी दिया हुआ है किस क्लास का है, तो ये क्लास बी का आईपी है। आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्लास सी के रेंज की बात करें तो ये होता है 192 से लेकर 223 तक। ठीक है, क्लास डी की बात करें तो ये होता है 224 से लेके 239 तक। और क्लास ई की बात करें तो ये होता है 240 से लेके 255 तक, जो कि लास्ट हो गया आपका, क्योंकि 156 का हो गया और इसका रेंज 0 से लेके 255 तक ही होता है। तो यही 255 लास्ट है, 0 से लेकर 255 तक। आई होप कि ये टॉपिक आपको सही से समझ में आ गया होगा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और है जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। एक होता है लूप बैक आईपी एड्रेस। ठीक है, लूप बैक आईपी एड्रेस, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा ऊपर नहीं, एक लेवल अप है। लूप बैक आईपी एड्रेस जो होता है ना, वो रट जाइए 127.0.0.1। ये यही होता है, ये फिक्स है आईपी एड्रेस। 127.0.0.1 जो आपका लूप बैक आईपी एड्रेस कहा जाता है। अब इसको लूप बैक आईपी एड्रेस क्यों कहते हैं? आपका दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको लूप बैक आईपी एड्रेस क्यों कहते हैं। तो जो पैकेट भेजा जाता है ना इस एड्रेस पे, आप लिखेंगे एक लाइन कि पैकेट सेंड टू दिस एड्रेस नेवर रीच द एड्रेस, कभी पहुंचता ही नहीं एड्रेस पे। नेवर रीच द एड्रेस, लेकिन होता क्या है? बट लूप, लूप में चलने लगता है। थ्रू किसके थ्रू? एनआईसी कार्ड के थ्रू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका हो गया लूप बैक एड्रेस। आई होप कि ये सारा जो आपको बताया है इन्फॉर्मेशन ये सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी हमने लिखाया है आपको इस सबको नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए, तो आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस भी हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैक एड्रेस भी बता दिया और होस्ट एड्रेस भी बता दिया है। नेक्स्ट,
Which of the following network topology has the highest transmission speed? Highest transmission speed की बात हो रही है तो किसके पास होता है? LAN, MAN, WAN, both LAN and WAN have equal transmission speed. और ऑप्शंस आपके सामने, लास्ट है आपका none of the above, more than one of the above. सोचिए समझिए बताइए। देखिए जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है ना वो लैन के पास होता है, मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी क्लास में, थ्योरी क्लास में। तो लैन का होता है, तो लैन कौन सा ऑप्शन में? ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, IPv6 का साइज क्या होता है? जस्ट मैंने आपको भी बताया कितना होता है, 128। और यही बात करते हैं IPv4 की, तो कितना होता है? 32 बिट होता है। मैंने सब क्लास वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि which of the following device is used to connect similar LAN with similar protocol? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। मैंने आपको दो चीज बताया है, क्या? गेटवे और ब्रिज। गेटवे के केस में क्या होता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये दो सिमिलर। तो यहाँ पे क्या पूछा? सिमिलर LAN विद सिमिलर प्रोटोकॉल, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ब्रिज। और गेटवे क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको सेशन काफी पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे भी लगे होंगे, जो भी लगे आपको, जैसा भी लगे। मैंने और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दिया है आईपी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस क्लास को लेकर, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो होने वाला डेटा कम्युनिकेशन का, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो समझने में, यानी कि नेटवर्क अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप थ्योरी क्लास को अच्छे से अटेंड किया कीजिए, और साथ ही साथ सारे एमसीक्यूज को भी अटेंड किया कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।